ओम शांति। आज 25 मई 1973 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है भविष्य प्लान। बाबा ने कहा, अपने को विश्व परिवर्तक व विश्व कल्याणकारी समझते हो। बाबा ने कहा, जहाँ जहाँ संदेश देने का कर्तव्य करते हो तो उसके लिए नए नए प्लान बना रहे हो। जो जिसका कर्तव्य होता है उस कर्तव्य के प्रति उसके सदैव प्लान चलते रहते हैं। बाबा ने कहा, कहीं भी बाप के परिचय का आवाज फैलाने के लिए जो भी भिन्न भिन्न प्लान प्रैक्टिकल में लाते हो, लेकिन इन साधनों द्वारा अभी तक विश्व की अंश मात्र आत्माओं को ही संदेश दे पाए हो। बाबा ने कहा, अभी थोड़े समय के अंदर जब सारी विश्व की आत्माओं को संदेश देने, ज्ञान और योग का परिचय दे, बाप की पहचान कराने का कर्तव्य कराना ही है। बाबा ने कहा, साथ साथ इस प्रकृति को भी पावन बनाना है, तब ही विश्व परिवर्तन होगा। बाबा ने कहा, जब समय भी शॉर्ट है तो प्लान भी शॉर्ट चाहिए। छोट हो लेकिन पावरफुल हो। बाबा ने कहा, भविष्य प्लान प्रैक्टिकल रूप में दो शब्दों के आधार पर ही होना है। एक तो साक्षात बाप मूर्त और दूसरा साक्षी और साक्षात्कार मूर्त। जब तक यह दोनों मूर्त नहीं बने हैं तब तक सारे विश्व का परिवर्तन थोड़े समय में कर नहीं पाएंगे। बाबा ने कहा, जैसे टीचर द्वारा फ्यूचर का साक्षात्कार करने के लिए जैसे भिन्न भिन्न पॉइंट सोचते हुए तेज के बीच जो भी मुख्य कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों द्वारा बाप के चरित्र, बाप के कर्तव्य का साक्षात्कार हो, बाप के गुणों का साक्षात्कार हो। बाबा ने कहा, नैनो की दृष्टि द्वारा उन आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, कृति चेंज कर दो। मस्तक द्वारा अपने व सभी के स्वरूपों का साक्षात्कार कराओ। होठों द्वारा रूहानी मुस्कुराहट से अविनाशी खुशी का अनुभव कराओ। चेहरे द्वारा वर्तमान श्रेष्ठ पोजीशन और भविष्य पोजीशन का साक्षात्कार कराओ। व्यर्थ संकल्प को शुद्ध संकल्पों में चेंज कर डालो। अपने एक बोल द्वारा अनेक समय की तड़पती हुई आत्माओं को अपने निशाने का, अपनी मंजिल के ठिकाने का अनुभव कराओ। बाबा ने कहा, अपने हर कर्म द्वारा चरित्र सिर्फ बाप के नहीं, आप हर श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ कर्म भी चरित्र हैं। साधारण कर्म को चरित्र नहीं कहेंगे, तो हर श्रेष्ठ कर्म रूपी चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाओ। बाबा ने कहा, जब ऐसी रूहानी प्रैक्टिकल टीच करेंगे तब थोड़े समय में विश्व का परिवर्तन करेंगे। इसके लिए स्टेज भी चाहिए। बाबा ने कहा, एक नजर डालने से ही वह नजर और वह संकल्प लाइट हाउस का कार्य करे। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े, ऐसा पावरफुल माइक बनाना पड़े। बाबा ने कहा, स्थिति की स्टेज और प्रैक्टिकल मन, वाणी, कर्म की स्पीच। ऐसी स्टेज के लिए स्लोगन कौन से चाहिए? एक, मैं आत्मा विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कर्तव्य के प्रति सर्वशक्तिमान बाप द्वारा निमित्त बनी हुई हूँ। यह स्लोगन स्मृति में रहे। दूसरा स्लोगन, मैं आत्मा महादानी वरदानी हूँ। बाबा ने कहा, मुझ आत्मा को अपने चरित्र, बोल व संकल्प द्वारा अपने मूर्त में सभी आत्माओं को बाप दादा की सूरत और सीरत का साक्षात्कार कराना है। बाबा ने कहा, तेज पीच
और स्टेटस, ये तीनों ही आवश्यक हैं। फिर थोड़े समय में विश्व को परिवर्तित कर लेंगे। फिर बाबा ने कहा, यह भी ध्यान रखना है कि स्टेज ऐसी मजबूत हो, एक रस अचल अडोल हो, जो कोई भी तूफान और कोई भी वातावरण को हिला न सके। फिर बाबा ने कहा, क्या ऐसे एवर रेडी हो और एवर हैप्पी हो, जो एक सेकंड में जैसी स्थिति, जैसा स्थान और जैसी आत्माओं की धरती, उसी प्रमाण थोड़े समय में अपनी स्टेज तैयार कर प्रैक्टिकल स्पीच तैयार कर सको। यही है भविष्य प्लान। अच्छा, ओम शांति।